प्रदेश में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पे इतना मेहरबान क्यों है? आखिर क्या है 2027 का गेम प्लान? नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पे इतना मेहरबान क्यों हो गई है? प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन, बुद्ध सम्मेलन, बुद्धिजीवी समाज और अलग अलग जन सम्मेलन कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है। क्या यह सिर्फ सामाजिक संवाद है या फिर आने वाले 2027 की चुनावी रणनीति है? आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का चुनावी प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक आकलनों के अनुसार राज्य की लगभग 10 से 15% आबादी ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई मानी जाती है और कई विधानसभा सीटों पे उनका प्रभाव निर्णायक होता है। यही वजह है कि लगभग हर बड़ी पार्टी इस वर्ग का वोट पाने के लिए समर्थन हासिल करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का 2024 चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अपनी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के लिए यह एक बेहतरीन रणनीति बनाई हुई है। पार्टी का पारंपरिक आधार मुस्लिम और यादव वोट है, लेकिन अब वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए रणनीति के साथ साथ ब्राह्मण समाज तक भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इसी सोच के साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत पार्टी समाज में यह संकेत देना चाह रही है कि समाजवादी विचारधारा किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी समाजों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है। पार्टी समाजवादी नेता जलेश्वर मिश्रा की विरासत का भी उल्लेखन करती है, जिन्हें ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि भाजपा का ब्राह्मण वोट कम होता दिख रहा है? वहीं पे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा के नाराज या असंतुष्ट ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ब्राह्मण मतदाता इतनी जल्दी भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भाजपा का अभी भी इस वर्ग में सबसे मजबूत वोटर माना जाता है। अब बात हम भाजपा की कर लेते हैं। भाजपा लगातार संगठन में बदलाव, सामाजिक संतुलन और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर काम कर रही है ताकि उसका परंपरागत समर्थन बरकरार रहे, यानी कि ब्राह्मण वोट उसके साथ रहे। पार्टी भी ब्राह्मण समाज के साथ में संवाद बनाए रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं पे बहुजन समाजवादी पार्टी भी 2007 के दलित और ब्राह्मण सामाजिक समीकरण को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन और संपर्क अभियान के जरिए इस वर्ग तक पहुंचने की प्रयास भरपूर कर रही हैं। यानी साफ कहे तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तीनों ही पार्टियां इस वर्ग का विश्वास जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे यानी कि आम जनता से, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में सफल हो पाएगी? क्या ब्राह्मण वोट बैंक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या भाजपा अपना मजबूत आधार बनाए रखेगी ब्राह्मण वोटरों पे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।